नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। यूं तो वो और उसका पूरा परिवार पहले से ही संकट में है, लेकिन अब जो ट्रायल कोर्ट और से लेकर के हाई कोर्ट तक आपराधिक मामले चल रहे हैं उसमें सजाएं सुनाई जाने लगी है। और जो ताज़ा मामला है जिसमें कि उसे 7 साल की सज़ा और 37,000 का जुर्माना ठोका गया है, वो है जेलर को धमकाने का। दरअसल ये पूरा मामला जो है 2003 का है, जब वो जेल में बंद था और जेलर ने उससे मिलने आने वाले लोगों की तलाशी लेने का निर्देश दिया था, तो मुख्तार अंसारी को गुस्सा आ गया था। 23 अप्रैल 2003 का वाक़या है। पिस्टल तान दी थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जो हमसे मिलने के लिए आए हैं उनकी तुम तलाशी लोगे या तलाशी तुम्हारे मातहत लेंगे। इसको लेकर के विवाद हुआ था। फिर 28 अप्रैल 2003 को ये आलमबाग थाने में मामला दर्ज हुआ और जो लोअर कोर्ट है, जब इसका ट्रायल शुरू हुआ तो जो कोर्ट है MP MLA कोर्ट, उसने इसमें बरी कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार गई हाई कोर्ट में। दिनेश सिंह हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद धारा 504, 506 और 353 के तहत अलग अलग सजाएं सुनाई गई है। 2 साल की सज़ा, 10,000 रुपये जुर्माना, 2 साल की सज़ा, फिर 2,000 रुपये जुर्माना और फिर 7 साल की सज़ा 506 में और 25,000 का जुर्माना। यानी कि कुल 7 साल की उसे सज़ा सुनाई गई है। सभी सज़ाएं साथ चलेगी और 37,000 जुर्माना भरना होगा। होता क्या है कि जब अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज होता है तो अलग अलग धाराओं में सज़ा सुनाई जाती है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन रहा कि 2 साल की सज़ा हुई है या 7 साल की सज़ा हुई है। तो अब एकदम क्लियर है कि जो सबसे बड़ी सज़ा है वो मानी जाती है और जो सज़ाएं हैं वो छोटी हैं, तो वो साथ में ही चलेंगी। 7 साल की सज़ा और 37,000 का जुर्माना माफिया मुख्तार अंसारी पे हुआ है। इसके अवस्थी जेलर हैं जिन्होंने कि ये मुकदमा दर्ज कराया था, जिनको ये धमकी मिली थी। अब बात आती है कि इस समय माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कितने मामले, 50 से अधिक मामले हैं, जिसमें से 10 के आसपास मामले वो डिसीजन के लेवल पे है। MP MLA कोर्ट में चल रहे हैं। उसमें डबल मर्डर का भी है, उसमें भी बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। तो जो योगी सरकार के ऊपर दबाव था कि मुख्तार अंसारी को सिर्फ परेशान किया जा रहा है या जो इनके खिलाफ मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे, उनमें कोई दमखम भी है, उनमें कोई सज़ा भी होगी, तो अब सज़ा का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरा सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी के पास अब क्या विकल्प है। तो इस मामले में चूंकि नीचे की कोर्ट ने इनको बरी कर दिया था और हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, तो हाई कोर्ट में जब भी सज़ा सुनाई जाती है तो 2 कंडीशंस होते हैं। एक ये कि हाई कोर्ट ही आपको परमिशन दे देता है हाई कोर्ट कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जो कि बहुत कम होता है। 98% मामलों में ये परमिशन नहीं दिया जाता है। तो फिर दूसरा क्या विकल्प रहता है, जिसको बोलते हैं SLP के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो मुख्तार अंसारी को भी यही SLP दाखिल करनी होगी सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल लीव पिटिशन जिसको बोलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगा सकते हैं कि उनकी जो सज़ा हुई है वो ज़्यादा है या ठीक नहीं है, इसमें न्याय किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है क्या कि जो 506 धारा है IPC की, उसमें अलग अलग सजाएं हैं कि आपने जो धमकी दी थी वो किस तरह की धमकी दी थी। यदि आपने धमकी ऐसे मामले में दी, ऐसे मामले के लिए दी, मान लें कि हम आपको मार देंगे, पिस्टल तान दिया, तो यदि हत्या हो जाती है तो उसमें क्या है, उसमें उम्र कैद से लेकर के फांसी तक की सज़ा है। तो इसमें अधिकतम 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। वही इनको 7 साल की सज़ा हुई है। ये जो 506 धारा है ये संज्ञेय और गैर जमानती है, यानी कि जमानत इसमें नहीं मिलती है। इसमें सुनवाई जो है वो संज्ञेय अपराध की तरह होती है। तो अब जो है इनको सज़ा हो गई है। तो देखते हैं कि कौन सा ये विकल्प चुनते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि आगे और बहुत सारे मामले आने वाले हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।